तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली? हाँ, पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी, हरामी नहीं थी वो? हरामी थी वो। नहीं, अभी तो छोड़ के चली गई वो। अरे तो अगर अच्छा औरत होती तो वो छोड़ के हमको जाती। तो आप भी तो कुछ गलती किए होंगे? गलती हमारा कुछ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई गलती ना हो। आप बताओ आपकी क्या गलती थी? चलो माना कि पत्नी की 80% गलती थी, 20% तो आपकी भी रही होगी ना कुछ? हाँ, कुछ होगी। क्या गलती थी आपकी बताओ? उस पर शक करते थे। शक करते थे। तुम उस पर शक करते थे? हाँ। तो काहे शक करते थे? उसके बाद मोबाइल द्वारा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी को के ऊपर तुम शक करते थे, तो क्या तुम्हारी पत्नी गलत थी? तुमने शक तो किया, जरूरी थोड़ी है कि हम जिस पे शक कर रहे हैं वो गलत ही हो सकता हमारा शक ही गलत हो। उसी की बहन ने बताई थी हमें कि उसको कंट्रोल में रखा करो, नहीं तो ये बहुत बिगड़ 12-12 बजे रात को आती है, इधर उधर जाती है। इस वजह से हम उस पर। तो ऐसा उसकी बहन ने बताया? हाँ, तो आपने उसको आधी रात को आते जाते देखा था? फोन किया था मैंने। फोन किया था मैंने उसको, रात में फोन करता था 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो फोन करते थे उस समय वो कहाँ हुआ करती थी? अपने मायके में? हाँ, वहीं पे थी। तो मायके में होगी तो भगवान मायके में तो होगी माँ बाप के पास? नहीं, उसके माँ बाप के पास। फिर बाप के फोन लगाते थे तो वो बोलता था कि लड़की नहीं है, कहीं गई है घूमने। तो हम उनको हाँ, तो गांव में किसी के घर गई रही होगी। मैंने अपने ससुर को डांटा। हाँ, कि उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कैसे चलेगा। अरे तो तुम अपनी पत्नी घर ले आते ना, बाप के पास भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ। तुम्हारी पत्नी सही थी और तुमने छोड़ दिया। तुम कहते रहे तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। क्यों किसी के चरित्र पर लांछन लगाना है? तुम्हारा चरित्र सही है। हमारा चरित्र भगवान देख रहे हैं हमारा। हाँ, तो उसका किसने देखा? तुमने देख लिया। तुम्हारा देख रहे हैं भगवान और उसका देख लिया तुमने। बहन ने जो बताई थी वही हमने किया। अरे दूसरों की बताई बातों पे घर फोड़ लिया अपना। मंथरा ने भी, कैकई को भी दूसरों ने भड़का दिया, कैकई ने अपना घर फोड़ लिया। दूसरों के कहने से जो घर फोड़ ले वो समझदार नहीं होता, महामूर्ख होता है। तुमने साली के कहने पे घर फोड़ लिया। हो सकता साली ने कोई खुन्नस निकाल ली हो अपनी, उसकी बहन से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसने तुम्हें झूठा फंसा दिया कि जिया जी तुम्हारी पत्नी इलू इलू में फंस गई है। गलती इनकी थी, शादी मैं ही कराई थी अपनी ननद की लड़की से। ये हाँ। अपनी औरत को बहुत मारते थे, पीटते थे, तो भी वो अच्छी थी, भागती नहीं थी। हाँ, बहुत मारते थे, दरवाजा बंद कर करके बहुत मारते थे इनको। अच्छा, तो काहे मारते थे? अब परेशान है शादी करने के लिए, तो भी इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही है। अब थोड़ी होगी कोई शादी इसकी। बात करा काहे तुम पत्नी को काहे मारते रहे? इसी तरह मारते थे, उसकी बहन चढ़ाते थे तो। अरे यार तुम उसकी बहन के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारा बहन से चक्कर था उसके? क्या नहीं, चक्कर तुम्हारा उसी से रहा होगा तालमेल। उसी से किसको भगा देते हैं तू आ जाना। नहीं, उसकी बात नहीं है। हाँ, क्या बात थी? कोई बात नहीं थी, मगर उसकी बहन ही जो चढ़ाती थी तो हम बोलते थे उससे। हम तो तुम उसकी बहन से बात काहे करते थे ये बताओ? वही फोन करती थी हमें। तो उसका और कोई काम नहीं था? नहीं, केवल घर फोड़ाने का काम था। सुनो, अब कहाँ तुम्हारी पत्नी ये बताओ? गांव पे है। गांव में है? छुटकारा हो गया तो अब 2-2, 3-3 बच्चे हो गए होंगे उसके। हो गए होंगे? हाँ, 12-15 साल हो गया शादी भी। अच्छा, अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? नहीं करेंगे। मन तो बहुत है। बस हो गया, जो होना था हो गया। अब तुम ऐसे अत्त करोगे तो कौन करेगा शादी? मारते हो कमरा बंद कर करके। अब शादी नहीं करेंगे हम, मन खत्म हो गया हमारा। हाँ, बाबा जी बन जाओ। हाँ। मम्मी को बहुत सताते हैं गुरुजी, मम्मी को बहुत बहुत खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, इतना सताते हैं कि पूछे ही मत। लो, अब पहले पत्नी को सताया, माँ को सता रहे हैं। मम्मी इतना परेशान है इनसे ना, हरदम रोती रहती हैं। क्यों माँ को क्यों सताते हो बेटा? माँ की तो सेवा करो। बोलेगी खाना आके खा लो बेटा, खाना नहीं बात कराओ। क्यों माँ को क्यों सताते हो? काम भी नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं बाबा लोग बोलते हैं काम नहीं करते। माता को क्यों सताते हो? नहीं, माँ को कहाँ सताएंगे? माँ जन्म दी है, हाँ, सताने के लिए थोड़ी दी है, उसका सेवा करने के लिए दी है। तो काहे नहीं करते भगवान? मगर हमारा मन ही नहीं घूमता है, मगर ये भी अपना मन नहीं को घुमाती है। हम कहते हैं कि हमारा माया छोड़ दे, हम जैसे चल रहे हैं तैसे चलने दे। कितने भाई हो आप? 4 भाई। अच्छा, 3 भाई शादीशुदा हैं? नहीं, एक भाई का शादी करना था।
तो बाकी भाई सब ठीक हैं? हाँ, चारों भाई हमको मानते हैं। चलो अच्छा, तो आप ना अपनी सेवा माँ की कर लिया करो और भजन करो, कुछ पैसे कमाया करो, कथाएं सुना करो, अच्छा मगर होगा। हमारे भाई सब लाखों में एक हैं सब। अच्छा है, भाई के साथ रहो, भाइयों का साथ दो, माँ की सेवा करो। और इसीलिए अब हम नहीं छोड़ते इन लोग को। ठीक है, पास में आते हैं तो हमको भगा देते हैं, सबकी माँ को बुला रहा है बेमतलब का। ठीक है, कथा सुना करो और अच्छे से रहा करो। चलो औरों को दो माइक। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। हाँ, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे ना आपका कुछ भी चीज दे दीजिए मुझे प्रसाद के रूप में। अभी अंदर बैठेंगे तो आपको प्रसाद ही दे देंगे। हाँ ठीक। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे आज के परिवेश में मोबाइल से बच्चों की शिक्षा काफ़ी आसान हो गई है, लेकिन ये एक महादानव की तरह हमारे घरों में घुस गया है, जिससे हर एक अभिभावक यहाँ तक टीचर भी परेशान है। तो हम अपने बच्चों को एक गार्जियन होने के नाते और एक अध्यापक होने के नाते कैसे बचाएं? पहली बात तो ये ऑनलाइन जो शिक्षा है ना, ये बंद होनी चाहिए। मोबाइल से कोई संबंध ना हो बच्चों का। जी। पढ़ाई स्कूलों में जाके हो, गुरुकुलों में जाके हो। जी जी। मोबाइल के थ्रू क्या हो, बहुत सारा ज्ञान है इंटरनेट के द्वारा। तो माँ बाप कुछ समय निश्चित करें कि भाई हम तुम्हें आधा घंटा के लिए अपना मोबाइल देंगे, और उस समय माँ बाप बैठे हों वहाँ पर, जब वो मोबाइल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हों। जी जी। तो माँ बाप खुद सर्च करके दें, या फिर वो करे तो वो देखें माँ बाप, और तुरंत उनका काम पूरा होने के बाद मोबाइल अपने पास रखो। अब गुरुजी होता है, मैं अध्यापक हूँ जो है, और 200 किलोमीटर दूर हूँ अपने परिवार से, अब कैसे देख पाऊँ जो है, माता जी खाना बना रही हैं या दूसरे कामों में उनकी व्यस्त हैं, तो वो बच्चे अपना जुटे हैं, तो बड़ा। आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी तो पत्नी संभाले ना बच्चों को, आप दूर हैं तो ये। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, जैसे बच्चों से हम कहते हैं कि अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, तो कई बार बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर अगर 100 में हमारे 80 नंबर आए तो आप क्या करेंगे? तो इस जगह पे हमें क्या उत्तर देना चाहिए उन्हें? भाई 100 में से 80 नंबर आए तो भी तो अच्छे हैं, क्या बुराई है? नंबर 80 नंबर गलत होते हैं क्या? नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन जब पूरा सबक उन्होंने सीख रखा है, सब कुछ तैयार कर रखा है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस रहती है, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो वो नंबर कम कर बैठते हैं, क्वेश्चन कभी गलती से गलत कर बैठते हैं। कोई बात नहीं, देखो नंबर पे मत जाया करो। आज समस्याएं क्या हो गई पता है? हर साल कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं नंबरों के कारण। जी जी जी। हाँ या ना? जी जी बिल्कुल। नंबरों के कारण कितना कंपटीशन है। पहले के जमाने की शिक्षा थी, वो नंबरों पे नहीं थी। जी। बात समझे? योगी जी, मोदी जी, इन लोगों ने अपने क्लास में कितने नंबर पाए मायने नहीं रखते, इनका काम इनके नंबर हैं। आपकी योग्यता आपका नंबर है, आपके संस्कार, आपके विचार, आपकी काबिलियत आपके नंबर हैं। मैंने अपनी शिक्षा के दौरान मैंने कितने नंबर पाए, आपने आज तक मेरे से नहीं पूछा कि अरुद्धाचार्य आपने कितने नंबर पाए। मेरे नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, मेरे चरित्र, मेरे संस्कार से आपको मतलब है, मेरे आचरण से आपको मतलब है, मेरे टैलेंट, मेरी काबिलियत से आपको मतलब है। उसी तरह मुझे मतलब नहीं कि बच्चा 100 नंबर, एक बच्चा है 100 नंबर लेके आया, एक बच्चा है 50 नंबर लेके आया, पर 50 नंबर लाने वाला ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा काबिल है, मैं जो काम उसे देता हूँ परफेक्ट करता है, और 100 नंबर लाने वाले को जो काम देता हूँ वो नहीं करता, तो कौन, मैं किसको चुनूँ? मुझे 100 नंबर से मतलब नहीं है। ये तो सरकार है जो नंबर देख के चयन करती है। पहले के ज़माने में नंबर से चयन नहीं होता था, पहले तो काबिलियत से चयन होता था, आपकी काबिलियत। अब बताओ, बिल गेट्स है, सुंदर पिचई है, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोगों के नंबर किसने देखे कि कितने नंबर क्लास में लेकर आए थे? इनकी काबिलियत दुनिया में सराही जाती है, इनकी योग्यता ही इनका नंबर है। हम कितने नंबर लाए? अब बताओ, बिल गेट्स कितने नंबर लेके आया होगा? कौन पूछता है? उसकी काबिलियत ना दुनिया में जानी जाती है। सुंदर पिचई ने, आप मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करते हो, आपके मोबाइल पे होगा जी। मैप, जी। आपको आपके घर का मैप यहीं से दिख जाएगा। जी बिल्कुल।
हमें दिल्ली जाना है फलानी गली, तो यहाँ से डाल देंगे तो यहाँ से वहाँ की लोकेशन दे देगा। ये आविष्कार किसने किया? सुंदर पिचई का आविष्कार है जी। ये बताओ कौन से स्कूल में पढ़ाया गया था? ये कहाँ पढ़ाया गया? ये तो था ही नहीं ना, ये तो सुंदर पिचई के पहले था ही नहीं दुनिया में। तो ये आइडिया लाना, उस पर काम करना, ये कितने नंबर लाया होगा? जरूरी नहीं है कि 100 में 100 नंबर लाया होगा सुंदर पिचई, उसके नंबर कोई नहीं देखता, उसकी काबिलियत, उसने क्या किया है। लेकिन गुरुजी अब घोड़े को गधे की रेस में थोड़ा दौड़ाया जा सकता है। हमने कब बोला कि घोड़े को गधे के साथ दौड़ाओ? कब बोल दिया हमने? कब बोला हमने? बताओ। अगर हमने तो ये कहा है कि बच्चों को नंबर लाने की बजाय आप उन्हें इस पर तैयार करें। काश हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसी होती कि बच्चों को काबिल बनाने में ज्यादा समय खर्च करती, उनका हुनर बढ़ाती, काबिलियत बढ़ाती, उनकी ईमानदारी बढ़ाती, बच्चों को ये बताते कि बेटा पढ़ लिख कर ऐसे योग्य बनना, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करना, 1 करोड़ भी कोई दे तो भ्रष्टाचार बेईमानी ना करना। 100 नंबर लाने वाला भ्रष्टाचार कर रहा है माना कि, और 50 नंबर लाने वाला ईमानदारी से जी रहा है, तो बताओ किसके नंबर माने रखे जाएंगे? 50 वाले के। फिर मैं नंबर को बिल्कुल नंबर नहीं मानता, मैं आपकी योग्यता को ही नंबर मानता हूं। बस मेरे लिए आप योग्य हैं, आप टैलेंटेड। अब बताओ, अब ये घर, आपको घर बनवाना है, आपने घर बनवाया जी, आपने आर्किटेक्ट पकड़ा, इंजीनियर पकड़ा, घर बनाया गया जी। एक पीओपी वाला आता है आपके घर में, एक सुंदर सी पीओपी करता है जी। अब बताओ ये पीओपी करने वाला, उसके हाथों में कला है कि नहीं? जी बिल्कुल। गुण है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अब बताओ कोई पूछेगा कि भाई तूने कितने नंबर लाए थे? उसकी कला उसका भरण पोषण कर रही है, हाँ या ना? जी बिल्कुल। क्या योग्यता, क्या घर बनता है तो प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, प्लम्बिंग कराते हो आप घर में, फिटिंग कराते हो, तो वो कौन करता है? वो व्यक्ति है जो पता नहीं कितने नंबर लाया होगा स्कूल में, कोई नहीं पता। आपने आज तक किसी प्लम्बर से, किसी पीओपी वाले से नहीं पूछा कि तूने कितने नंबर लेकर आया। आपको उसके काम से मतलब है और उसका काम उसको पाल रहा है, जी हाँ या ना? जी बिल्कुल। अब गाड़ी सुधारने वाला मैकेनिक होता है, पूरा इंजन खोलता है, पूरा इंजन साफ करता, फिर इंजन तैयार कर देता है, गाड़ी चलती। जी, जी। कितने नंबर लाया होगा? उसकी काबिलियत आज उसे मोहताज। पढ़े 100 नंबर लाने वाले को मुंह ताकना पड़ेगा, भैया हमारी नौकरी लगेगी क्या, नौकरी लगेगी क्या? लेकिन मैकेनिक आदमी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा, दुनिया उसके पास काम कराने आती, भाई हमारा काम कर दो तुम। वो नौकरों की तरफ नहीं भाग रहा है। आप में काबिलियत होगी ना तो आपको ना ये नहीं करना भैया हमें नौकरी पे रख लो, आप में काबिलियत होगी, 1000 नौकरियां चल के आपके द्वार पे आएंगी। अच्छा गुरुजी, एक और मुझे अपने मन का कहना था। कह लो। कई बार हम भागवत सुनते हैं तो कई बार प्रयास करते हैं कि आंख बंद करके भगवान में ध्यान लगाएं, केवल कान से सुने, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है कि मूर्ख, सामने गुरुजी बैठे, पहले इनके दर्शन कर ले, भगवान से ध्यान तो घर में जाके लगा लेना जब 7 दिन के बाद घर जाना। तो कथा से भगवान का ही कनेक्टिविटी भगवान से बनती है, भगवान से कनेक्ट होते हैं हम कथा के द्वारा। कथा भगवान की सुनते हैं तो अपने आप ध्यान भगवान का लगेगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं। धन्यवाद राधे राधे जी। हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं महाराज जी। बिल्कुल करिए। एक शंकर जी थे हमारे यहाँ, पुराने जब छोटे थे हम, हाँ, आज के करीबन 50 साल पहले, तो उनको हमने तिवाला बनवा दिया। अब क्या हुआ, आसपास के मकान ऊंचे बन गए, तो हम उनको तोड़ाना चाहते हैं और अच्छा बनवाना चाहते हैं। हाँ बनवा लो। नहीं तो अब मूर्तियां भी दूसरी हम बनवाना चाहते हैं, तो इन मूर्तियों को क्या करें? भाई जो मूर्ति हैं उन्हें रहने दो, आप उन मूर्तियों को रहने दीजिए। आप घर पे कर रहे हैं कि मंदिर है कोई? मंदिर तो सार्वजनिक मंदिर है कि आपका खुद का है? हम व्यक्तिगत बनवाए। तो वहां पे शंकर जी का पूरा परिवार है? तो छोटा मतलब छोटी छोटी मूर्तियां हैं? छोटे का ऐसी थी, पहले जल्दी में कर दिया था, हम शहर में रहते थे, तो नीचे जैसे कोई पानी आने लगे तो सब छिटकी जाती, और पत्थर की थी तो खराब लगने लगी। तो अब तो अब काय की सोने की बनवा रहे हो? नहीं, अब सोचते हैं ये यहाँ की आगरा से लेके अच्छी ऊंचे पर रखवा दें, तो कोई अगर पानी डाले तो उसमें छिटकी ना जाए। अच्छा, तो उन्हीं को मूर्तियों को निकाल के ऊंचा कर लो ना, जमीन पे तो ऊपर बिठा लो। भाई जो पुरानी चीज है वो अच्छी होती है, उनकी ही मान सम। देखो अब आप बूढ़े हो गए तो अब आपके बच्चे कहें क्या बुढ़े को हटाते नया बाप लेके आते हैं, जी अच्छा लगेगा आपको?
अरे बाप तो बूढ़ा हो गया अब, है ना, तो नया ले आते हैं अब। नहीं महाराज जी, उनकी कुछ खंडित भी हो गई थोड़ी बहुत। हाँ, खंडित हो गई हैं तो विसर्जित कर सकते हैं, खंडित नहीं है तो फिर उनको नहीं निकालना चाहिए, उनकी सेवा पूजा भगवान की करनी चाहिए। ऊपर कर ले उनको। हाँ, कोई दोष तो नहीं है? नहीं, दोष वोष नहीं है, नीचे है, आपने बनवाया तो उसको आप नीचे से उठा के ऊपर कर सके, पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिएगा। जी जी। जब आराम से निकालेंगे ना तो उनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और जो खंडित हो गए हैं वो बदल सकते हैं, जी। जो नहीं हुई उनको कंटिन्यू करिए। उनको मतलब गंगा जी विसर्जन कर दे। हाँ हाँ, ठीक। विसर्जन ना भी करें तो दर्शन के लिए कहीं रख सकते हैं कि ये पुरानी मूर्ति ये है, उनकी पूजा ना होगी पर दर्शन तो होता रहेगा। राधे राधे गुरुजी। जी, हम बिहार से आए हैं, दरभंगा जिला से। गुरुजी, हमें आपसे इतना पूछना था, जो जिसके लिए हम भलाई सोचते हैं वो हमारे लिए बुराई क्यों सोचते हैं? सोचने दो ना, आप तो भला सोचती रहो बस, आप अच्छा करो हम तो अच्छा बस। करते हैं, लेकिन अब ये तो... उम्मीद मत करो कि वो क्या कर रहा है, आप अच्छा करोगे भगवान अच्छा करेंगे आपके साथ। जी, एक सवाल और गुरुजी, जो हम अगर हमें पता है जो कोई आदमी हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, हमसे पीछे में जाके बुरा बात कर रहे हैं हमारे बारे में, लेकिन वो हमारे शरण में आया तो उनको क्या मदद करना चाहिए? किसकी? जो हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है वो आपसे मदद मांगता है। हाँ। क्या मदद मांगता है? जैसे कोई चीज़ का आर्थिक कोई चीज़ का मदद हो तो मांगे तो क्या हम दे सकते हैं उनको? आपकी श्रद्धा है, आप देना चाहो दे दो, नहीं हमें देना पता है जो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, कोई आके हमको बता रहा है जो हमारे, हम भी जानते हैं जो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। कोई बात नहीं, वो बुरा सोच रहा है, आप यदि कर सकते हो उसकी हेल्प कर दो, उसकी तरह आप भी सोचने लग जाएंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या आपकी रहेगा? कथा सुनने से गुरुजी हम बहुत सुधार आया, बहुत बदलाव आया हमारे जीवन में। हम अपने बच्चे के साथ खड़ा हो, ये दोनों मेरा बच्चा है। राधे राधे गुरु जी, ये लेके कुछ लेके आया आपके लिए। खुश रहिए, ले आना बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये है कि मैं गई बार आई थी, मैं रखो यहाँ, खुश रहो। क्या नाम है आपका? शिव, खुश रहिए। बताओ। गई बार आई थी मैं, तो यहाँ से जाके मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली है, और दुकान में से जो भी मैंने 20-20 रुपए रोज के बचाए हैं और यहाँ पर किया है। खुश रहिए, बहुत सुंदर। 20-20 आशीर्वाद दो कि मेरी दुकान अच्छी चलती रहे। अच्छा चलेगा, भगवान अच्छा करेंगे। जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सब धर्म के लिए निकालते हैं तो वो बढ़ जाता है। और एक क्वेश्चन ये है कि हमारे जो गांव में एक माता जी है, वहाँ पर है ना बकरा बहुत चढ़ाते हैं नवरात्रे के दिन, तो ऐसे मानो कि नदियाँ बहती है खून की वहाँ पर। उनको समझाना कि किसी की हत्या गलत है। कोई मानता ही नहीं मेरे, तो ऐसे मानो मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कि ये तो मांगती है माता जी, उसको कथा सुनवा उनको। कथा पे विश्वास ही नहीं करते। मेरी दुकान में हमेशा कथा चलती रहती है। कथा धीरे धीरे कभी उनके कान में पड़ेगी तो उनको अक्कल आएगी। और ऐसे बोलते हैं सारा दिन क्या ये बाबा को देखती रहती है। कोई बात नहीं, बोले तुमसे तो अच्छा है, दिन सारे दिन जो तुम खून बहाती रहती हो मार मार के, उससे तो अच्छा ही है। बस शराब पूरे गांव में ऐसा नहीं कि भाई कोई तो बचा हुआ है। कथा सुनेंगे सब सुधर जाएंगे। चलो इनको दो। मेरे को वापस राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मेरा जन्मभूमि में जाते हैं ना तो कान्हा जी क्यों नहीं ले जाने देते? क्या? जन्मभूमि में जाते हैं तो कान्हा जी क्यों नहीं ले जाने देते? कान्हा जी क्यों नहीं ले जाने देते? जी बेटा, सुरक्षा के तहत वो वहाँ पे सिक्योरिटी है, उनका नियम होगा कुछ, इसलिए राधे राधे। कुछ सामान वामान नहीं ले जाने देते होंगे। गुरुजी, मेरा गुरुजी माला कैसे जपते हैं? ऐसे। चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, सारे प्रश्नों का तो जवाब मुझे यहाँ मिल गया। मैं खुश हूँ। थोड़ा सा मेरे परिवार से बात कर लीजिए। कराओ बात, बोलो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा बाबू आपके लिए कुछ जमा किया है। ठीक है, ले आओ। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, और जिन्हें मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलो, वहीं मिलेंगे हम आप सबको। कहाँ है? बात कराओ। सुधीर।
सुधीर जी कहाँ है भैया, यहाँ आइए सुधीर जी। चलो जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तर